सो देखो हमने क्या किया, अभी हमने देखा था बीपीटी देखा था, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैड सीन नाउ, ठीक है। एंड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर हमारे पास में एक कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो दो साइड है उनके ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो जो दो पॉइंट्स जब डिवाइड करते हैं उस ट्रायंगल को कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को, तो वो एक रेशो में करते हैं, ठीक है, और वो रेशो एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होती है। इसी बीपीटी का यूज करते हुए हम कोलोरी बनाएंगे। कोलोरी का मतलब क्या होता है कि एनी रिजल्ट विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सम प्रूवन स्टेटमेंट और सम प्रूवन थ्योरम, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोलोरी अगर हमें समझनी है, कोलोरी को सपोज करो मैंने बोला a प्लस b इक्वल टू c होता है, हाँ, एनी पॉइंट। कोलोरी का फिर तो मतलब लीमा हो गया ना, लीमा लेमा लेमा व्हाट वाज द लेमा जो हमने पढ़ा था? इक्विवेलेंस लेमा statement derived from another statement, a proven statement. हाँ, we can say that, but अभी चलो ठीक है, हम कोलोरी का मीनिंग समझ रहे हैं। व्हाट इज कोलोरी बेसिकली कि अगर हमने बोला a प्लस b इक्वल टू c है ना, और ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड है ये, तो हम इससे क्या क्या लिख सकते हैं? यानी कि हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? c माइनस बी इक्वल टू a, b को उधर ले जाएंगे, देन इसी तरह से हम लिख सकते हैं c माइनस a इक्वल टू b, है ना। ये दो चीज हम इससे बना सकते हैं। एनी थर्ड पॉइंट? नो, ठीक है। सो इसका मतलब है थर्ड इज व्हाट? a plus b minus c equals to 0. हाँ, यस, ठीक है, ओके, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या है कि एक जो स्टेटमेंट था हमारे पास, जो प्रूवन स्टेटमेंट था, उससे हम कितने रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हैं, दैट गिव्स द कोलोरी में रिजल्ट दैट ड्राइव फ्रॉम द प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट क्या था हमारे पास? बीपीटी का था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसी के बेस हमने क्या बनाया कि हमारे पास सपोज तो कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके अंदर एक लाइन है DE जो BC के पैरेलल है, जो D जो है पॉइंट AB के ऊपर है और C पॉइंट जो है E पॉइंट जो है वो AC के ऊपर है, ठीक है, और ये दोनों लाइन बराबर पैरेलल है। तो बेसिक जब हम बीपीटी निकाला था, हमने क्या बोला था कि दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसे बोला था हमने। यानी कि हमारे पास क्या था? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC था, ये हमने बीपीटी से प्रूव किया था, ठीक है। इसी का अगर हम रिवर्स लिख दें, मींस दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, दैट विल बी आल्सो ट्रू। आप यहां से देख सकते हैं इस एक्टिविटी से। जब हमने AD अपॉन DB लिखा था, AD अपॉन DB, AD के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3, यानी कि 3/2, 3/2। और जब हमने बोला था कि अगर इसको मेजर करते हैं तो ये भी 3/2 ही आएगा, ठीक है। सो अगर इसका उल्टा रिवर्स कर देंगे तो 2/3, यानी कि DB, this DB is 2, this is 3, तो 3/2, सॉरी 2/3, and this by this, सेम ट्रायंगल है, बस थोड़ा चेंज करके बना दिया। ABC, ABC, DE, DE, and this parallel to this by construction. So इसका मतलब जो हमने प्रूव किया बीपीटी में, उसको हम चेंज करके DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AB लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट में AB अपॉन AD, दिस होल डिवाइड बाय दिस इक्वल टू, अगर हमने ये पूरा लिया है तो यहाँ भी ये पूरा लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है ना। अगर AB का हम पूरा AB ले रहे हैं तो इधर AC ले लेंगे, और इधर AD ले रहे हैं तो इधर AE ले लेंगे। सो रेशो क्या आ गई? AB अपॉन AD, दिस होल डिवाइड बाय दिस इक्वल टू this whole AC divided by AE, and its reverse is also true. Means reciprocal कर देंगे both side. तो AD ऊपर हो गया, AB नीचे, और AE ऊपर हो गया, AC नीचे। अगर हम इसको एक्टिविटी से निकालते हैं तो आप देखेगा AB is what? 1 2 3 4 5, ठीक है, and AD is what? 3, तो 5/3, and if we measure it also then we will get 5/3.
सेकंड थर्ड रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, ए बी अपॉन डी पी, दिस होल डिवाइड बाय दिस, Yes, sir. डिवाइड बाय दिस होल डिवाइड बाय दिस, Yes, sir. ठीक है। सो ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, Yes, sir. ए सी अपॉन ई सी, ठीक है। एंड बाय एक्टिविटी देखते हैं, तो ए बी कितना था 5, Yes, sir. डी बी कितना था 2, तो 5/2, और उल्टा करेंगे इसका यहाँ से, तो ए सी इज 5 एंड ई सी इज 2, दैट विल आल्सो सेम। Yes, sir. So this is the results we will use in objective type of question. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेगी मैम, ये टीचर आपका कि कोई भी 3 चीज आपको दे देगा, Yes, sir. आपको रेशो में 4 चीज दी हुई है, Yes, sir. 4 डायमेंशंस हैं, एनी 3 he will provide to you Yes, sir. and fourth one will ask, Yes, sir. so that will be like a 1 marks question, Yes, sir. ठीक है। अब वो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। Yes, sir. वो इसको ऐसे भी बोल सकता है कि ये x है, ये x + 1 है, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, उसके बाद x की वैल्यू निकलवा ले। Yes, sir. यानी कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या होता है कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स किया जाता है तब क्वेश्चन बनाते हैं, नॉट डायरेक्ट। तो इससे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी या लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन बनेगी तो x वैल्यू निकालेंगे आप, बट मैटर इज सेम कि आपने बीपीटी के हिसाब से रेशो पुट करनी है, Yes, sir. ठीक है। एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन फिट, यहाँ पर उसने चारों चीज दे दिया, x निकलवा लिया। अगर वो केवल 3 चीज देता तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में निकलवा लेता, इसको भी आपको फिक्स कर देता कुछ भी, ठीक है। सो एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी फिल्ड बाय दिस। अभी आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसका कन्वर्स करेंगे। Okay, sir. टुमारो वी विल डू कन्वर्स ऑफ द बीपीटी, Yes, sir. यानी कि बीपीटी का अपोजिट स्टेटमेंट प्रूव करेंगे कल। अपोजिट स्टेटमेंट में क्या होगा कि अगर एक ट्रायंगल दे रखी है, Yes, sir. ठीक है, और उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनेट है, Yes, sir. तो वो जो लाइन होगी जो उसको डिवाइड कर रही है प्रोपोर्शनेट में, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। Yes, sir. अभी हम क्या मान के चले थे बीपीटी में कि ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। Yes, sir. जब इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे तब हम क्या बोलेंगे कि ये लाइन Yes, sir. पैरेलल प्रूव करेंगे, नॉट अ गिवन। हम तब बताना चाहेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसीलिए इसकी रेशो प्रोपोर्शनेट है, तो हम कल कन्वर्स करेंगे, ठीक है। एंड एक्सरसाइज यू कैन स्टार्ट। एनी डाउट? No, sir.